नीट 2025 की कट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 525 गई है फॉर जनरल कैटेगरी ऑब्वियसली। इस साल नीट 2026 में क्या कट ऑफ रहने वाली है, और इस समय आप जो भी मॉक टेस्ट दे रहे हो उसका जो भी स्कोर आ रहा है, तो क्या आप अपने मॉक टेस्ट के बेसिस पे अभी एलिजिबल हो किसी एम्स के लिए या किसी जीएमसी के लिए, तो ये मैं आज की आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। और मैं साथ के साथ ये भी बताने वाली हूं बेटा जी कि आप लोगों को अगर आपका स्कोर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके अटक गया है तो क्या करना चाहिए ताकि आप एटलीस्ट उस जीएमसी वाली रेंज में आ जाओ। सो हाय एंड वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर एंड अ नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट टू। सो बेसिकली जब मैं कट ऑफ की बात करती हूं, सबसे पहला क्वेश्चन मेजॉरिटी बच्चों के दिमाग में रहता है कि हमें कितने मार्क्स लेके आने हैं इस साल। तो बेटा मैं आपको ना एक चीज बताती हूं, चलो मैं एक डेटा आपको दिखाती हूं कि यार हमारा 2024 है और 2025 है और 2026 है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूं, हमारी एक रैंक है यहां पर अप्रोक्सीमेटली 25,000, यहां पर आपका अप्रोक्सीमेटली 27,000, और यहां पर मैं आपको अभी से बता दे रही हूं 29,000 के अप्रोक्सीमेटली आपको जीएमसी में एडमिशन मिलेगा। जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रही हूं मैं, ठीक है। मार्क्स बताती हूं, मार्क्स यहां पर बेटा जी 650 अप्रोक्सीमेटली सबको पता है, ठीक है। यहां पर मैंने अभी बताया 525 सबको पता है। अब ये मार्क्स आप जानना चाहते हो तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ बेटा जी, ये जो रैंक है ना, दिस पर्टिकुलर रैंक, ये हर साल ऐसे 1 से 2,000 के बीच में इन्फ्लेट करती है एवरी ईयर, क्योंकि कुछ सीट्स ऐड होती है हर साल, ठीक है। तो ये हमें पिछले 10 साल आप देखोगे ना, आपको यही रेंज मिलेगी, है ना। 1,500 से 2,000, 2,000 से ऊपर, मतलब ऐसे 2,500 तक का आपको इन्फ्लेशन मिल जाएगा। और इस साल क्योंकि बहुत सारी सीट्स ऐड हुई है तो आपको 2,500 तक का इन्फ्लेशन मिल जाएगा। बट द पॉइंट इज कि क्या आपके मार्क्स सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। 650 पे पिछली बार 25,000 रैंक थी, 525 पे इस बार 27,000 रैंक है। तो बेटा जी ये जो मार्क्स होते हैं ना, ये पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बाद ही कोई आपको बता सकता है कि मार्क्स के बेसिस पे कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है। तो अभी जितने भी बच्चे इस समय, मैं आपको बताऊंगी आगे क्या रैंक के बेसिस पे क्या कट ऑफ रही है वो बताऊंगी। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पर जितना भी बच्चा ये सोच रहा है कि लास्ट ईयर इस मार्क्स पे मिल जाएगा, मिल गया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, तो मैं अप्रोक्सीमेटली यार 530 स्कोर सोच के बैठ जाता हूं कि इतने ले आऊंगा तो मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि देखो अब दो केसेस हैं। देखो यार, जो भी एनालिसिस अभी चल रही है, जितनी भी चीजें मैंने देखी हैं, जितनी भी वीडियोस मैंने देखी है, उन सबको देख के मैं एक नतीजे पे पहुंची, और खुद की जो मेरी रिसर्च थी, मैं एक नतीजे पे पहुंची हूं कि यार ये जो पेपर आने वाला है ना 2026 का, ये नीट 2025 से स्लाइटली लेस डिफिकल्ट होने वाला है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत इजी होने वाला है, इजी नहीं होने वाला है। अब अगर इस साल 525 कट ऑफ गई है, जिसके लिए बच्चा रेडी नहीं था, जिस इस तरह के पेपर के लिए लेंदी आ गया, आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया, है ना, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए, ट्रिकी क्वेश्चन आ गए, इस साल कोई रेडी नहीं था। लेकिन 2026 में जो भी सीरियस एस्पिरेंट होगा ना, वो 2025 के पेपर जैसे पेपर के लिए रेडी बैठा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप 530 का कट ऑफ लेके चल रहे हो अपने दिमाग में कि यार इतने ले आऊंगा हो जाएगा, तो बेटा आप बिल्कुल गलत ट्रैक पे हो। और अगर आप इस ट्रैक पे हो तो मुझे बता दो कि हाँ मैम मैं यही सोच रहा था, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। तो यार ये देखो 530 हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए आज भी, है ना। लास्ट ईयर का पेपर कैसा भी आया, हमारा टारगेट हमेशा 650 प्लस होना चाहिए। इससे कम टारगेट आप रख ही नहीं सकते। नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 22 लाख बच्चे पेपर देते हैं, जिसमें से 12 लाख क्वालिफाई करते हैं और सीट मिलती है 1,18,000 बच्चों को सिर्फ, और जिसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस सीट मिला के बात कर रही हूं मैं। सोचो तो यार, आपको ये जो पूरा क्राइटेरिया है ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। कि आप ये नहीं सोच सकते कि यार इस बार मिल गई इतने पे, मैं इतने मार्क्स लेके आऊंगा मुझे मिल जाएगी, नहीं। मैं आपको बता देती हूं,
ये हमारा एम्स की कट ऑफ है ना, राउंड 4 तक की कट ऑफ है एम्स की। कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी क्लोज हुई है बेटा जी, अगर मैं एम्स की बात करती हूं, इट क्लोज एट 19,825, ठीक है। आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी क्लोज एट 26,000 कुछ पे क्लोज हुई है। ओबीसी कैटेगरी क्लोज एट बेटा जी 16,000 पे आपका ओबीसी, रुक जाओ उल्टा बता दिया है थोड़ा सा, ओके। आपकी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है 19,825 पे क्लोज हुई है। आपकी ओबीसी कैटेगरी है 26,000 पे क्लोज हुई है। ओपन कैटेगरी है 16,728 पे क्लोज हुई है। एससी कैटेगरी बेटा जी 1,04,477 पे क्लोज हुई है। और एसटी कैटेगरी 1,63,6 पे क्लोज हुई है, ठीक है। अब ये जो मार्क्स है, अब मैंने आपको 525 बताए थे जीएमसी कॉलेज के हिसाब से जो कट ऑफ गई है, ठीक है। ये एम्स की कट ऑफ की बात कर रही हूं। तो आप अगर एम्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि पिछले साल भी जिन बच्चों को एम्स मिली उनका जो मार्क्स वैरी कर रहा था वो 590 से ऊपर वाला बच्चा था जिनको एम्स मिला था। अगर मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करती हूं तो ये हमारी कट ऑफ गई है रैंक वाइज, जिसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बेटा जी 30,000, एस ओबीसी की कट ऑफ 27,421, ओपन कैटेगरी बेटा जी 27,332, एससी कैटेगरी 1,39,000 और एसटी कैटेगरी 1,64,000 के अराउंड कट ऑफ गई है। तो आप ये मान के चलिए कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि यार मैं इतने मार्क्स लेके आ जाऊंगा तो बेटा काम नहीं चलने वाला। तो मैं आपको ना एक चीज बताती हूं कि हमेशा इस साल 2025 में जिस बच्चे ने सबसे ज्यादा फाइट किया है ना सीट के लिए, वो था 500 से 550 के बीच वाला बच्चा, जिसको सीट मिलने के चांसेस भी थे, जिसकी सीट हाथ से जाने के चांसेस भी थे। अब अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पर तुम्हारा जो स्कोर है बेटा जी कॉन्स्टेंटली, मतलब आप मान के चलो 300 से 400 के बीच में है, ठीक है। तुम्हारा जो स्कोर है 400 से 500 के बीच में है और तुम्हारा जो स्कोर है बेटा जी आपका 550 से ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब 550 पे अटक गया है। आप अगर इस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपके अंदर अभी भी बहुत सारे कंसेप्चुअल गैप चल रहे हैं और वो कंसेप्चुअल गैप आप पता ही नहीं लगा पा रहे हो क्योंकि आप किसी भी तरह की टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हो। क्योंकि टेस्ट दोगे तभी एनालाइज करोगे तभी कंसेप्चुअल गैप्स पता चलेंगे, यहां आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये बच्चा है जो सिली मिस्टेक में अपने मार्क्स ज्यादा गवा रहा है, जो एक्यूरेसी में अपने मार्क्स ज्यादा गवा रहा है, ये बच्चा नेगेटिव मार्किंग में अपने मार्क्स ज्यादा गवा रहा है। चाहे तो अगर किसी के मॉक स्कोर आ रहा हो ना, पता लगा लो, एनालाइज कर लो, यही गलती कर रहे हो तुम लोग, नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो प्लस यस कंसेप्चुअल गैप्स। और ये वो बच्चा है जो 550 से 600 के बीच में घूम रहा है ना बेटा जी, ये वो बच्चा है बेटा जिसके कंसेप्चुअल गैप्स नहीं है, ये सिर्फ एक्यूरेसी में मात खा रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन को ढंग से पढ़ ही नहीं रहा है। और अभी आने वाले जो 3 महीने हैं ना आपका, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ये तीनों महीने तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें सिर्फ एक ही चीज है जो तुम्हें अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा पा रही है, वो है आपकी टेस्ट सीरीज, कि आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट दे रहे हो और उस टेस्ट को एनालाइज कर रहे हो और एनालाइज करने के बाद अपनी मिस्टेक्स पता करके उन मिस्टेक्स पे काम कर रहे हो। क्योंकि अगर आप मिस्टेक्स पता भी कर रहे हो लेकिन उसके बाद भी बेटा जी आप उन मिस्टेक्स को किसी डब्बे में बंद करके साइड में रख दे रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं है। तो टेस्ट सीरीज भी ऐसी आपको चुननी है जिसका लेवल आपके नीट 2025 के लेवल जैसा होगा। अब जो नीट 2025 का पेपर था कैसा था? ट्रिकी था, मल्टीपल स्टेटमेंट थे, असर्शन। इस साल असर्शन रीजन के लिए रेडी हो जाओ, बहुत सारे दिखेंगे, लास्ट ईयर कम थे, इस साल बहुत सारे दिखेंगे। आप मान के चलो कि आपको ऐसी ही टेस्ट सीरीज चाहिए जिस टेस्ट सीरीज से आप अपनी गलतियां निकाल सको, आपको पता लग सके कि यार आप मतलब अभी आने वाले 3 महीने में ना एटलीस्ट 50-60 टेस्ट सीरीज लगानी है आपको। दिस इज द मिनिमम नंबर आई एम टेलिंग यू। और आपको हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, तब आप अपने मार्क्स की रेंज बढ़ा के 600 तक लेके जाओगे। और ये 300-400 वाला बच्चा जो है बेटा जी, अगर आप अपनी मार्क्स की रेंज मार्च मिड तक भी 500 550 टच कर लेते हो ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि तुम मेहनत कर रहे होगे। तो मैं बता रही हूं आपको, एनबीटीएस प्रो है,
ये आप प्लीज इसको एनरोल कर लो। अब एनरोल कैसे क्यों करना है बेटा, मैंने अभी आपको बोला 50-60 टेस्ट सीरीज मिनिमम लगानी है। यहां पर देखो, यहां पर आपको दिखाई देगा 20 ऑफलाइन 25 ऑनलाइन मिल जाएगा, 30 OMR शीट्स भी मिलेंगी और उसको एनालाइज करने के लिए एक स्कैनर भी मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कितने गलत है कितने सही है, कहाँ गलती हुई है, कितना टाइम आपने कौन से सब्जेक्ट में लगाया है, सब पता चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस स्कैनर की मदद से। फिर आपके लिए एक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है जो कि आपकी क्या है, आपका 10 टेस्ट है। तो यहाँ पर आपके कितने हैं, 45, यहाँ पर आपके 10, 55 टेस्ट ये हो गए हैं। और फिर आपकी आ जाती है बुक्स। ये बुक्स डेडिकेटेडली टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पे है, 3 असर्शन रीजन की बुक्स है चैप्टर वाइज, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक बायो की, 3 स्टेटमेंट बेस्ड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 3 मैच द फॉलोइंग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 3 फिल इन द ब्लैंक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। इस लेवल की बुक्स आपको कहीं और नहीं मिलने वाली, और ये सब कुछ आपको सिर्फ 1199 में मिलेगा अगर आप कोड यूज करते हो ZBBS, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको ये लिख के दे रही हूं कि अगर आप NBTS Pro लेते हो बेटा जी, यहां पर जो क्वेश्चन बनाए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन 2025 के क्वेश्चन से मिलते हुए क्वेश्चन होंगे, उसके फॉर्मेट से मिलते हुए क्वेश्चन होंगे। तो इसको जरूर ले लेना, इसमें एनरोल कर लेना। और अगर आपने ऑलरेडी कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है बेटा जी, तो मैं आपको नहीं बोल रही कि दोबारा लो, लेकिन प्लीज इसको वर्क करो। ये वाला बच्चा, मैं आपको गलती बता चुकी हूं, आप कहां गलती कर रहे हो, इसको आपको वर्क करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा, वरना कोई काम नहीं बनने वाला है। सो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज टेस्ट सीरीज में एनरोल करो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो उसको यूटिलाइज करो, बंद रखने के लिए नहीं है वो टेस्ट सीरीज। इट्स हाई टाइम दैट यू गेट सीरियस नाउ। एंड कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर अगर आप सोच रहे हो कि यार मेरा कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं है, बायो के कोई डाउट है, तो डू लेट मी नो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस कल मैं एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट कराने वाली हूँ सुबह 7:30 बजे, उसमें जरूर से आ जाना न्यू। और उसमें मॉक टेस्ट में मैंने अपने बच्चों को बोला है मैं सिर्फ मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड और असर्शन रीजन लेके आऊंगी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। मैं बस आपको बोल रही हूं कि एनरोल कर लो, अपनी मेहनत करो बेटा, 3 महीने बाकी रह गए, 3 महीने तुम्हारी किस्मत पलट सकते हैं, ठीक है। और कोई डाउट हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और ये कोड है जिससे आपको ये टेस्ट सीरीज इतने की मिल जाएगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर।